गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुशविंदर। हम बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा। इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 कर चुके हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर कर चुके हैं, यानी वेक्टर की प्रॉपर्टीज हम सारी कर चुके हैं। वेक्टर का समेशन के हम एडिशन के दो लॉ पढ़े हैं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट ऐसे, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है? जैसे कि सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। तो देखिए क्या होगा, जब ए डॉट बी करेंगे तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में कोस थीटा। ये हो गया हमारा। अगर सपोज दैट हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है तो ये थीटा क्या है? थीटा है हमारा, ये ऐसे कंडीशन है, ये हमारा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों के जो बीच में ये एंगल है कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा इज तो होगा कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमारा कोस थीटा के इक्वल होगा। ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी कंडीशन, अब यूनिट वेक्टर की बात देखते हैं। हमारे यूनिट वेक्टर क्या है? आई, जे और के। ये हमारे यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्स की डायरेक्शन में आई, वाई एक्स की डायरेक्शन में जे, जेड एक्स की डायरेक्शन में के क्या है। दूसरा, अगर हम आई डॉट आई करें तो क्या आएगा? देखिए आई डॉट आई और आई डॉट आई, यानी आई का मैग्नीट्यूड एंड आई का मैग्नीट्यूड दिस कोस थीटा। अगर हम देखें तो ये हमारे क्या है? ये जेड एक्सिस, ये वाई, ये एक्स, इसकी डायरेक्शन में आई कैप, इसकी डायरेक्शन में जे कैप और इसकी डायरेक्शन में के कैप। तीनों वेक्टर क्या है हमारे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आई डॉट आई मतलब क्या होगा? आई का आई के साथ एंगल कितना होगा? 0, यानी थीटा क्या रहेगा? इन दैट केस यहाँ रहेगा 0। क्या रहेगा? 0। तो दिस कोस 0। तो देखिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या है? यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा? 1, और कोस 0 भी क्या होगा? 1। कुल मिला के क्या आ गया? 1, यानी आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर हम बात करें जे डॉट जे, जे क्या है? ये भी हमारा 1 आएगा। और के डॉट के, ये भी क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। अब बात करते हैं, अगर ऐसे हो कि आई डॉट जे करना हो तो क्या होगा? आई कैप जे कैप। अब आई और जे के मिड में कितना है? तीनों एक्सिस क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो थीटा क्या आएगा यहाँ पर? 90 डिग्री। दो वेक्टर तो जिसके आ जाएगा कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है?
जीरो। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, जे डॉट आई भी जीरो होगा। मतलब अगर हम आई डॉट आई अब उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर की उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज वन आता है। अगर आई के साथ के की मल्टीप्लाई भी करोगे, आई डॉट के भी करोगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, जीरो। दूसरा, अगर हम के डॉट आई भी करेंगे तो वो भी आएगा हमारा जीरो। पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर हमें दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो करने हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो करने हैं तो देखेंगे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, थीटा जीरो। तो थीटा जीरो होगा तब क्या आएगा, ए डॉट बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में क्या है 90 डिग्री, क्योंकि थीटा के परपेंडिकुलर है। तो क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं पे अगर ए डॉट बी जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ए परपेंडिकुलर टू बी। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बात करेंगे इसके क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, अच्छा एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या कहीं डॉट प्रोडक्ट से याद रखते हैं जैसे स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, उनको जो प्रोडक्ट आए, उन दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और जो उनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी। जैसे एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जब आप एफ इंटू डी करोगे, एफ इंटू डी क्या आता है, एफ इंटू डी यानी एफ डी कोस थीटा, ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करता है वर्क। और वर्क हमारी कैसी राशि है, ये कैसी क्वांटिटी है, दिस स्केलर। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमेशा क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी, जिसका प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर हम देखा जाए, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। हमने बताया था कि अगर हम ए डॉट बी कर रहे हैं तो बी डॉट ए उसके इक्वल होगा। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट यानी जो डॉट प्रोडक्ट है वही हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव, जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। अब बात करते हैं इसकी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। लेट ए एंड बी टू वेक्टर, देन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में साइन थीटा, और साथ में एन कैप। थीटा क्या है, थीटा, अब ये एंगल है, ये ऐसे है हमारा, ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच जो एंगल होगा एक थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप है हमारा यूनिट वेक्टर
which is perpendicular to A and B, which is perpendicular to both A and B। जैसे अगर हम I क्रॉस J करें, I क्रॉस J करें तो I और J के मिड में कितना एंगल है? थीटा यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। दिस I मैग्नीट्यूड J और साथ में साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। अब यहाँ देखिए I और J दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? K। I और J के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है हमारा? K। अब I की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब क्या है? K। तो I क्रॉस J और ये आ गया हमारा किसके इक्वल आया? K। याद रखना अगर कहीं पे हम कर रहे हैं तो अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये अगर हम माइनस B ये B क्रॉस A करेंगे तो आगे हमें साइन चेंज करना होगा। तो A क्रॉस B इक्वल टू होता है माइनस के B क्रॉस A। ये नोट करके याद रखेंगे, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। दूसरा, अगर हम J क्रॉस I करें, J क्रॉस I, अभी हमने बताया था I क्रॉस J इज इक्वल टू K, तो देन J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K। एक ऑर्डर में होता है इस फॉर्म में I, J और K, I से J, J से K और K से I। अब इसी तरह देखिए J क्रॉस K, J का वेक्टर प्रोडक्ट K के साथ, तो क्या आएगा? J के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? J और K के परपेंडिकुलर इज I। और इसी तरह अगर हम K क्रॉस J करें तो क्या आएगा? माइनस के I। दूसरा, अगर हम I क्रॉस K क्रॉस I करें, K क्रॉस I कैप, तो ये आएगा हमारा इन दोनों के परपेंडिकुलर, K और I के परपेंडिकुलर इज J, और I क्रॉस K करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा माइनस के J। तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.3, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर A and B with magnitude √3 and 2। √3 और 2 उनका मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा √3 है, B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। तो लेट द एंगल बिटवीन A and B इज थीटा। क्या है थीटा? तो कोस थीटा हमने बताया था वो किसके इक्वल था? A डॉट B, A डॉट B इज इक्वल टू, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, कोस थीटा। अब A डॉट B किसके इक्वल बनेगा? और उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में हैविंग, इसमें लिखा हुआ है हैविंग A डॉट B जो है वो √6 के इक्वल है। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है दिस A डॉट B दिस √6, मैग्नीट्यूड ऑफ A √3 और साथ में 2, कोस थीटा √6, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √3 इंटू √2, इससे ये कट जाएगा और इसको कट करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कितने पर वैल्यू होती है थीटा में? 1/√2। कोस में जो होता है कोस π/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। तो A और B के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा होगा π/4।
एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k। तो देखिए इनके बीच का एंगल सॉल्यूशन में गिवन वेक्टर a i माइनस 2j प्लस 3k। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और साथ में 3 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। इसी तरह अगर बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर हमें गिवन है 3i माइनस 2j प्लस k। तो जिस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो ये होगा 9 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। यह आएगा हमारा बी वेक्टर। अगर हम बात करें ए डॉट बी आई माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k। देखिए जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं ओनली सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से। जैसे आई कैप की आई कैप के साथ, तो हमने बताया था आई कैप के साथ क्या आएगा 1 आएगा, जे कैप के साथ क्या आएगा 1 आएगा, के कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट 1 आएगा। तो इसी तरह बाकी के साथ क्या आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, ये हमने बताया था, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। तो आई डॉट आई माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 2 एंड 2 क्या आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 यहाँ है प्लस के 4 और जे डॉट जे। इसी तरह 3 की साथ 1 में तो क्या आएगा 3 और के के साथ। देखिए फिर दोबारा बता रहे हैं आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, के कैप की के कैप के साथ। ओनली जो हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड है कि हम आई कैप वालों की आई कैप के साथ, जे कैप वालों की जे कैप के साथ, के कैप की के कैप के साथ, बाकी और हम कुछ नहीं करते। अब हमें पता है आई डॉट आई इज 1, 4 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो कितना आ गया 3 4 प्लस 3, तो ये आ गया हमारा 10। अब लेट थीटा इज द एंगल between A and B, तो क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ऊपर इज 10 विच इज रूट 14 और साथ में रूट 14। cos थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन 14, तो क्या आएगा 5 7। cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कोज इनवर्स 5 अपॉन 7। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। नोट करके याद रखना, अगर हमें प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b करना है, तो a की प्रोजेक्शन b पे फाइंड करनी है, तो क्या होता है पहले करेंगे a डॉट b और डिवाइड करते हैं b के मैग्नीट्यूड से। अगर ऐसा करना हो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a, b की प्रोजेक्शन a पे फाइंड करनी है, तो क्या आएगा a डॉट b अपॉन a वेक्टर। तो ये प्रोजेक्शन मेथड के लिए फॉर्मूला है कि अगर हमें किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है
दूसरे वेक्टर पे। जैसे अगर हमें अब गिवन है ए आई माइनस जे, बी आई प्लस जे, तो क्या तरीका था इसके लिए? हमने बताया था ए डॉट बी फाइंड करना और बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी का मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, दिस बी इज मैग्नीट्यूड इज 2। और ए डॉट बी हमने बताया था कि ए डॉट बी में हम क्या करते हैं, आई माइनस जे और साथ में आई प्लस जे, क्या करते हैं आई के साथ और जे कैप के साथ, क्या आता है आई डॉट आई 1 आता है और जे डॉट जे भी 1 आता है, तो कुल मिला के क्या आ गया ए डॉट बी 0। तो ए डॉट बी 0, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या आएगा ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर। तो ए डॉट बी 0 और बी √2, तो क्या आ जाएगा 0। और हमने बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर की कभी कोई प्रोजेक्शन होती ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ आई माइनस जे ऑन द आई प्लस जे इज 0। प्रोजेक्शन जब भी हम फाइंड करें तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि अगर हमारे दो वेक्टर हैं तो प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है। आपने कहा था कि सर वेक्टर अगर हमारे दो वेक्टर हैं उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है तो ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होगा। तो अब आप इस फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं कर रहे क्रॉस प्रोडक्ट इसमें हमारे स्केलर प्रोडक्ट में? तो बेटा यार स्केलर प्रोडक्ट जो है हमारा, इस स्केलर प्रोडक्ट में एक्चुअल में हमें थीटा नहीं पता। अगर थीटा पता होता तो हम ये यूज कर लेते, बट इसमें हम जब भी यूज करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को आई के साथ जे के साथ, अगर के होता तो के के साथ प्रोडक्ट करते हैं, बस यही मेथड यूज करते हैं। अगर एंगल पता होता है तो एंगल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ये तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो जब हमें वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला मेथड, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए प्रोजेक्शन का अनदर क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, ए वेक्टर इज 7i minus j plus 8k and b vector is तो a जो हमारा है i plus 3j plus 7k और b वेक्टर जो गिवन है वो 7i minus j plus 8k। तो जब भी हम a डॉट b कर रहे हैं तो a डॉट b i plus 3j plus 7k 7i minus j plus 8k, तो क्या आएगा i इंटू आई जिस वन हो जाएगा 7 आएगा, 3 माइनस 1 तो -3 आ जाएगा और साथ में j डॉट j और 7 इंटू 8 56 और साथ में k डॉट k। तो ये क्या बनेगा हमारा 7 इंटू 1 -3 इंटू 1 और 56 इंटू 1, तो 7 माइनस 3 प्लस 56 क्या जाएगा हमारा, क्या यह जाएगा 60। और b मैग्नीट्यूड देखें तो b मैग्नीट्यूड आएगा 7 स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, तो आ जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 64, तो आ जाएगा 114। तो प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी इज 60, या 149 है हमने, ए डॉट बी इज 60 और मैग्नीट्यूड ऑफ 1/14, तो ये हमारी क्या आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर। ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। देखिए, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये हमें शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है और तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हमें शो करना है। देखिए, लेट ए वेक्टर इज 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, क्या जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो देखिए क्या आएगा, 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर और 6/7 का स्क्वायर। तो 1/7 स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल, तो 1/7 यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम 1/7 स्क्वायर यहाँ ऐसे करेंगे, पहले एक करके दिखाते हैं, 1/7 स्क्वायर, तो 4 + 9 + 36, तो 1/7 बाहर, और यह जाएगा हमारा 49, तो ये भी क्या जाएगा, 1/7 × 7, तो ये आ गया हमारा, तो ए क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1। इसी तरह अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखें, बी इज 1/7, बी वेक्टर है हमारा 1/7 3i - 6j + 2k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखें तो वो आएगा 3/7 स्क्वायर - 6/7 स्क्वायर एंड 2/7 स्क्वायर, तो आएगा 9/49 36/49 और प्लस 4/49, तो जो इसको सम करेंगे तो ये आएगा 49/49 विच इज़ 1। तो बी भी हमारा यूनिट वेक्टर है। अब सी वेक्टर जो गिवन है हमें, सी वेक्टर गिवन है हमें 1/7 3i 6j 2k, सी का मैग्नीट्यूड ये आएगा 3/7 स्क्वायर -6/7 स्क्वायर और साथ में 2/7 स्क्वायर, तो ये आएगा हमारा 9/49 36/49 और साथ में 4/49। जब इसको करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो आएगा हमारा 49/49 दिस 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो हमारा ए और बी क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ, ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर, ये हमने शो कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो देखिए ए डॉट बी करना है हमें, तो ए डॉट बी पहले इसको नोट करेंगे एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हमें शो करना है कि ये जो तीन वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब ए डॉट बी, ए हमारा 1/7 2i + 3j + 6k और बी 1/7 3i - 6j + 2k। प्रोडक्ट करना हमने बताया 1/7 1/9 49 2i 3 मतलब क्या जाएगा 6 3j - 6j -18 6k 1 हो जाएगा और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 1/49, तो दिस 18 - 18 तो कितना आ गया हमारा 0, तो इसका मतलब क्या हो गया
ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दूसरा, अगर हम बी डॉट सी देखें, बी डॉट सी 1/7 3i - 6j + 2k 6i + 2j - 3k 1/7 तो कितना आएगा 18 3i 6i मतलब 18 6j + 2j दिस -12। अब करना आगे होगा आपसे 2 × 3 - 6। अब ये कुल मिला के ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी बी क्या है हमारे परपेंडिकुलर, यानी बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। अब देखते हैं सी डॉट ए, सी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट सी डॉट ए। तो सी इज 1/7 6i + 2j - 3k और डॉट स्केलर प्रोडक्ट विद ए के साथ 1/7 2i + 3j + 6k 3j + 6k। तो देखिए क्या आएगा 1/49, यहाँ 1/49 आएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ 49, यहाँ 1/7 है और यहाँ भी 1/7 है, तो यहाँ 1/49 आएगा। तो 6 × 2 12, 2 × 3 6 और -3 × 6 दिस -18। तो ये आ गया हमारा, ये भी 0 आ गया। तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो ये हमें शो करना था कि तीनों वेक्टर ए बी सी क्या है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी एंड सी परपेंडिकुलर टू ए। उसका मतलब क्या है, तीनों जो वेक्टर हैं वो हमारे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने इससे आगे के क्वेश्चन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।